हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बड़ा थैंक्स। आज के जो भी सबसे पहले 10 कमेंट होंगे उन्हें मैं शाउट आउट दूंगी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अपडेट की तरफ। तो जैसा कि हम देखते हैं, बाबूजी और मामा जी बात कर रहे होते, इतने में ही काव्या वहाँ आ जाती है और उनसे पूछती है कि पाखी कहाँ है। तो बाबूजी और मामा जी कहते हैं कि वह अपने रूम में है। इस पे काव्या कहती है कि वह सच में जानते हैं कि पाखी कहाँ है। वो उन्हें क्या पता है इनकी लाडली क्या गुल खिला रही है। इतने में बाबूजी काव्या को कहते हैं कि तुम्हें याद है जब उस दिन पार्टी में क्या हुआ था। तब काव्या याद करती है और उसे पूरे पार्टी का सीन याद आता है। तो काव्या कहती है कि बाबूजी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, आपको पता होना चाहिए पाखी कहाँ है। तो काव्या बाबूजी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें पाखी घर से बाहर जा रही होती है और बाबूजी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तो तो काव्या बताती है उन्हें कि वह अपने फ्रेंड कबीर की पार्टी में गई है। ये सुनकर बाबूजी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वह पाखी के रूम में जाते हैं और चेक करते हैं। इतने में ही काव्या सोचती है कि इस मौके का फ़ायदा उठा के उसे वी के रूम में जाके थोड़ी तहकीकात करनी चाहिए ताकि उसे डिवोर्स पेपर के बारे में कुछ पता चल जाए। यहाँ बापूजी और मामा जी उस पाखी को रूम में ना पाकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं पाखी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती है और तभी उसका और इन्जॉय करती है। इधर समर नंदिनी से कहता है, तो नंदिनी समर को कहती है कि तुम्हें पता है ना। नंदिनी को मंदिर लाके कहता है कि वह उसे मंदिर यहाँ वादा करने लेके आया है। तो नंदिनी उसे कहती है वह समझता क्यों नहीं है, जबकि उसने उसकी डायरी पढ़ी है। अगर डायरी की बारे में अगर घर वालों को पता चला तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वह कहती है उसके लिए हर दिन वैसे भी बहुत मुश्किल है। तो समर कहता है कि उनकी शादी होगी और वह 7 फेरे भी लेंगे और उनकी पूरी फैमिली उनके साथ होगी और वह काफ़ी खुश भी होंगे। और वह उससे नन्ही से वादा करता है वह उसे कभी इनसिक्योर फील नहीं करवाएगा। यहाँ पे बाबूजी और मामा जी पाखी को फ़ोन मिलाते हैं तो उसे फ़ोन नहीं लगता। तो वह किंजल को फ़ोन मिलाते हैं और किंजल से पूछते हैं कि वह किसी कबीर नाम के दोस्त को जानती है। तो यहाँ पर किंजल उन्हें कहती है कि हाँ वह जानती है पर उसका एड्रेस नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पाखी पार्टी में होती है और वह थोड़ा स्ट्रेंज फील करने लगती है क्योंकि कबीर उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। वहाँ समर नंदिनी को दूसरा वादा देता है और वह कहता है कि वो उसे अनकंडीशनल लव करेगा जैसे कि उसका आखिरी दिन हो। यहाँ पर बाबूजी और मामा जी काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि पाखी का कोई अता पता नहीं होता है। तो वह किंजल को दोबारा फ़ोन लगाते हैं। तो मामा जी उससे कहते हैं कि वह ही पूछ लेंगे कि किंजल से कि क्या हुआ, क्या उसकी पाखी से बात हुई। यहाँ बाबूजी बोलते हैं कि अनुपमा सिर्फ एक दिन के लिए गई, उसी में ये हो गया। और वह बोलते कि काश कि वो सही सलामत हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। इधर पाखी काफ़ी परेशान हो जाती है कबीर से क्योंकि वह उसे क्लोज आने के लिए बोल रहा होता है। तो वह बार बार अपने आप को छुड़वा रही होती है। यहाँ समर नंदिनी से तीसरा वादा करता है और कहता है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा। तो नंदिनी कहती है कि ये तो पहले वाले वादे का ही दूसरा वर्जन है। तो इस पे कहता है कि कभी कभी एक वादे को दोबारा रिपीट करने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और वह नंदिनी से वादा करता है। यहाँ मामा जी उस काव्या को वनराज के रूम में जाने से रोकते हैं। तो काव्या कहती है कि वह पाखी के लिए दिया जलाना चाहती है मंदिर घर में ताकि वह सही सलामत आ जाए। तो मामा जी कहते हैं वह ऐसा क्यों करेगी। तो वह कहती है कि अनुपमा होती तो वो भी यही करती। तो मामा जी थोड़ा सोचते हैं इस बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं पाखी के साथ कबीर बदतमीज़ी करने लगता है तो पाखी उससे एक थप्पड़ लगाती है। तो इस पर कबीर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम एक लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तो वह कहती है कि वह उसे दोबारा थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अगर तुमने और बदतमीज़ी की तो मैं चिल्ला कर ये पूरी बिल्डिंग को इकट्ठा कर लूँगी। और वह उसे सॉरी बुलवा लेती है और ये और बोलती है कि उसकी मम्मी नहीं है, नन्ना वो उसे बताती। यहाँ पर
समर कहता है कि वह कभी अपने रिलेशनशिप में कभी भी ईगो को बीच में नहीं आने देगा, और वह ये कहता है उसने अपने मम्मी पापा के रिलेशनशिप से सीखा है, वह अपनी माँ की तरह कभी भी ईगो नहीं करेगा और सॉरी बोलने से पहले कभी 2 बार नहीं सोचेगा, और वह हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यहाँ बाबूजी खुश हो जाते हैं जब वे किंजल को फ़ोन मिलाते हैं, तो किंजल उन्हें बताती है कि पाखी अपने दोस्त के घर से निकल गई है, और बापूजी को काफ़ी शांति मिलती है। यहाँ मामा जी अखबार में बुरी खबर पढ़ रहे होते हैं, तो वह उसे खुद ही करेक्ट कर देते हैं और बाद में भूल जाते हैं कि वह उन्होंने ही करेक्ट किया था। यहाँ जैसे ही घर में पाखी आती है, तो वह आते ही बाबूजी से सॉरी बोलती है और सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो इस पर बापूजी उससे कहते हैं कि मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ, तूने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। और इस पर पाकी कहती है कि वह दोबारा कोई गलती नहीं करेगी। तो बाबूजी कहते हैं क्यों, तुमने भविष्यवाणी की है। इस पे वह कहते हैं कि गलतियाँ सबसे होती है, पर जानबूझ के कोई गलती नहीं करनी चाहिए, और अगर गलती हो जाए तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और वह कहता है, और तो पाकी उन्हें कहती है कि वह इस बारे में किसी को ना बोले। तो बाबूजी कहते हैं कि वह वनराज को तो नहीं, लेकिन अनुपमा को ज़रूर बताएंगे जब सही समय होगा। और वह उसे बोलते हैं कि तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट की, इससे तुमने अनुपमा की परवरिश को अच्छा साबित कर दिया। और वह उसे अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पर वनराज और अनुपमा ये सोचते हैं कि वह घर वालों को कैसे बताएंगे कि उनका डाइवोर्स होने वाला है। तो वह बोलते हैं कि घर जाके उन्हें बताना भी पड़ेगा और उन्हें संभालना भी पड़ेगा। यहाँ नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं कि काव्या वहाँ डाइवोर्स पेपर लेके घर के उधर आ जाती है और सबको बता देती है कि अनुपमा और वनराज का डाइवोर्स होने वाला है।